सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ करने वाले, जो कि डाटा साइंस से रिलेटेड आपका सेशन है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, आईआईटी ने फर्स्ट टाइम इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया है कि आप इसमें आके एमटेक कर सकते हो। आगे आप सोच सकते हो इसका कितना स्कोप होने वाला है। बहुत भयानक स्कोप आपका जनरेट होने वाला है, क्योंकि यही फ्यूचर है। यही फ्यूचर आपका डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही फ्यूचर है, भविष्य है आपका। तो आज हमारे साथ सारे धुरंधर यहाँ बैठे हुए हैं जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आपके हैं। हमारे विशाल सर यहाँ पे, हमारे अभिषेक सर यहाँ पे हैं, हमारे सत्या सर हैं, और इवन हमारे चंदन गुप्ता सर भी यहाँ पे हैं, जो इसके ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले डाटा साइंस की जब बात की जाती है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले अभिषेक सर आप बताइए सर कि इसमें सबसे, क्योंकि अभी तक पेपर हुआ नहीं है सर, अभी किसी को नहीं पता क्या आने वाला है सर, लेकिन एक सिलेबस तो हमारे पास है कि सिलेबस क्या क्या है। तो उसमें किस चीज को बच्चों की इंपॉर्टेंस अभी देना चाहिए अगर वो गेट के लिए देख रहा है सर इस ब्रांच को? तो मेरा परसेप्शन ये है कि डेटा साइंस का जो पेपर है वो एक मैथमेटिकल पेपर रहेगा, क्योंकि डेटा साइंस का जो फाउंडेशन है वो मैथमेटिक्स ही है। और अगर आप सिलेबस ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मतलब आधा सिलेबस जो है वो मैथमेटिक्स से कवर हुआ है। तो ज्यादा फोकस अभी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा फोकस जो है उसका मैथमेटिक्स के ऊपर रहे। इवन आप मशीन लर्निंग के अगर आप एल्गोरिथम ले तो उनके भी फाउंडेशन जो है वो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। हमारे पास कोई PYQ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं। करेक्ट। लेकिन सैंपल के फॉर्म में उन्होंने एक पेपर दिया हुआ है, हमें सैंपल पेपर दिया हुआ है, और उसमें अगर हम उसकी एनालिसिस करें तो ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं है, बट थोड़ा छोटा सिलेबस है। लेकिन अगर उसकी भी एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, कोर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा है। सर यहाँ पे एक पॉइंट आपने बोला कि एक सैंपल पेपर दिया गया है, आईआईटी ने खुद प्रोवाइड किया। सर आप ये बता सकते हैं बच्चों को अगर उनको सैंपल पेपर देखना तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा सर? आपको ये सैंपल पेपर जो है ISC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको ये सैंपल पेपर मिल जाएगा। और एक आपको अब थोड़ा एक होता है ना, डर होता है कि पहली बार हो रहा है एग्जामिनेशन, क्या आएगा, तो वो आपको थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। तभी तो सर, क्योंकि पहली बार हो रहा है सर, तभी तो आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है सर, क्योंकि बच्चा अपने आप एनालिसिस कर ही नहीं सकता है। कोई PYQ नहीं, कोई पैटर्न नहीं पता है। कंप्यूटर साइंस होता तो समझ में आता है भाई 10-15 साल का सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्रांच में बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर, आपके गुरु जो बता रहे हैं आप उनके अकॉर्डिंग प्लान आउट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट टाइम होने वाला, लेकिन इसका फ्यूचर स्कोप कितना वो तो आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। अब हम चलना चाहेंगे सर, यहाँ पे हमारे साथ विशाल सर बैठे हुए हैं, तो काफी देर से विशाल सर इंतजार कर रहे थे, उनके मन में कुछ चीजें तो आ रही हैं कि डाटा साइंस को स्पेशली ले, क्योंकि बहुत ही कोर से जुड़े हुए हैं विशाल सर। तो आप सर फर्स्ट टाइम हो रहा है सर, तो इसके ऊपर बच्चों, जैसे सर ने बोला मैथ्स के बारे में सर, अगर हम थोड़ा सर इसकी कोर की तरफ बढ़े सर, मैथ्स को अगर हटा देते हैं सर, तो उसमें वो बच्चे के लिए क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? सर पहली चीज तो ये कि DA के कोर से मैथ्स को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि मशीन लर्निंग क्या है DA। अगर हम इस चीज के ऊपर बात करें कि चलो बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने DA को अच्छे से एनालाइज किया होगा, तो क्या है DA? डिफरेंट एल्गोरिथम जो मैथमेटिकल मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स से हटा करके अगर अब मैं देखने की कोशिश करूं, अगर आपने जैसा कहा, अगर मैं वैसी कोशिश करूं कि मैथमेटिक्स से हटा करके DA के पेपर को कैसे देखा जा सकता है, तो फिर दो चीज़ें आती हैं कि एक तो आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बात होगी, जिसके लिए मुझे लगता है कि सत्या सर विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कोर्स से DA में लिए गए हैं, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हैं जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जो कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, वो वेयर हाउस, और फिर आपकी प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स कि आप डेटा को कैसे माइन करते हो, वो सारी जो एल्गोरिथम्स हैं वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स से हट करके हैं। अगर मैं ML की एल्गोरिथम की बात करूं तो वो प्योरली मैथमेटिकल है, लेकिन एल्गोरिथम जैसे कोर्स की बात करें तो एल्गोरिथम का सिलेबस भी है, उसके अंदर जो बेसिक आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ वो हैं जिनको आप मैथमेटिक्स से हटा करके देख सकते हो, लेकिन कोर DA विल स्टिल बी मैथमेटिकल। चीज और भी आपको बता देना चाहते हैं कि DA से रिलेटेड बहुत सारा एक इनरिच कंटेंट आपको
इसी गेट वाला चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। सर मैं जब सर बीटेक करता था तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में सर हम लोग की लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी सर, ठीक है, उसमें कुछ आता था सी और C++, हम तो हमेशा परेशान रहते C++, ये सब क्या है। अब पाइथन नाम सुनते थे हमको सांप वाप का याद आने लगता है सर। तो ये मैं चाहूँगा सत्या सर, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेट कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया पाइथन और बहुत सारी, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ सर इसके बारे में। सर इनका क्या मतलब, डाटा साइंस एक बहुत बड़ा फ्यूचर, सब कह रहे हैं बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है, मतलब इवन देखा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा कि 2 साल में कि ये CS को भी डोमिनेट कर जाएगा सर, ऐसा पॉसिबल? जरूर सर। आपका क्या पॉइंट है सर उसके ऊपर सर, बच्चों को कुछ गाइड करिए सर। जी सर, आप जो पूछे उसका पॉइंट में बात करने से पहले बताइए सर, ये पाइथन सांप जैसा लगता है सर। हाँ, बात करने से पहले सर मैं एक बात बोलता हूँ सब बच्चों को, प्यारे दोस्तों, एज इट इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहे DA पेपर, थोड़ा डर तो होगा, लेकिन ये बात रखो, you can actually take the advantage of it because this is the first time, पहली बार हो रहे ना, IISc will definitely maintain the difficulty level, definitely moderate. The paper will not be definitely difficult paper, correct, it should be moderate paper, क्योंकि पहली बार कर रहे, कोई किसको भी PYQ नहीं मिला, बिल्कुल, of course except that sample paper, बिल्कुल। so this is what I want to tell you all the students, डरना मत, क्योंकि हम डरने वाला नहीं है, डराने वाले हैं। क्या बात है सर, तो इतने हारने वाले नहीं है, मार रहे हैं सर, मतलब सर जी, लॉन्चिंग में हमने भयानक पंच लाइन दिए, हारने वाला नहीं है, हराने वाला है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे DA की अपनी इंपॉर्टेंस सही है, और एक बात याद रखिएगा सर, कहा जाता है ना चंदन सर कि फर्स्ट मूवर को हमेशा एडवांटेज मिलता है, तो आप इस एडवांटेज को ग्रैब्स करो। एक टाइम था सर जब हम लोग बीटेक या एमटेक में गए थे सर, मैं जब पर्सनली एमटेक कर रहा था सर, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, या डाटा साइंस, ये सब ना इतना कोई इंटरेस्ट लेता नहीं था सर, लेकिन मैं देख रहा हूँ डे बाय डे सर इसी का इसको बढ़ता चला जा रहा है, और ज्यादातर बच्चे इसमें ही एंट्री करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे चंदन गुप्ता सर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल, इन सब में काफी अच्छा एक एनरिच एक्सपीरियंस है। डिजिटल तो आप लोग पढ़ोगे भी इनसे सर से, लेकिन सर को एक अच्छी नॉलेज कम्युनिकेशन सिस्टम की भी है, जहां पे रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ आता है। तो सर ये प्रोबेबिलिटी और जो मैथ्स वाला जो सेगमेंट है सर, आप उसके बारे में बच्चों को क्या गाइड करना चाहिए? जैसे DA में सर क्या है कि अदर ब्रांच वाले भी आ सकते हैं सर, तो क्या जो EEC इन सब ब्रांच के बच्चे हैं वो भी मैथ्स पढ़ के आते हैं सर, तो वो कितना एडवांटेज ले पाएंगे सर उस चीज का सर? सर अगर मैं, जैसा सिलेबस मुझे भी पता है, सर लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, करेक्ट, और अगर उस मैथ्स को मैं एनालिसिस करता हूँ, मैंने सिलेबस देखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो पूरा जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट सर है। मैं एक चीज के लिए इंटरप्ट करूंगा सर, एक सेकंड के लिए, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ सर की BSc मैथमेटिक्स में है चंदन गुप्ता सर की। तो स्टैटिस्टिक्स जो सर है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रैंडम थियरी। करेक्ट सर, मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी ट्रैवल करता है, वो एकदम रैंडम होता है, तो उसकी सारी प्रोसेसिंग रैंडम होती है। तो हमें वहाँ सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, गॉसियन, पॉइसन, जितने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी थियरी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थियरी है, जो आज का जो डिजिटल कम्युनिकेशन सब लोग जानते होंगे, आजकल डिजिटल का ज़माना है, करेक्ट, मतलब डिजिटल टीवी सब कुछ। पहले अगर आपको याद होगा जो हमारा एनालॉग टीवी सिस्टम था, उसमें क्वालिटी बहुत पुअर होती थी, हमें एंटीना जाके हिलाना पड़ता था। आजकल क्वालिटी बहुत इनहेंस हो गई, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। और उसमें सबसे बड़ा रोल था एक थियरी का, दैट इज इंफॉर्मेशन थियरी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। करेक्ट, तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। प्रोबेबिलिटी बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल चीज़ है, और वही चीज़ डेटा साइंस में, क्योंकि हम जब डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो बहुत सारा रैंडम डेटा है, हम उसकी एनालिसिस करके क्या आउटकम देने वाले हैं, क्या प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट्स लेने वाले हैं, उसके बारे में हम पूरा डेटा साइंस में करते हैं। जो डेटा साइंस है यही है, डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। तो उसमें रैंडम थियरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिक्स का। तो मुझे लगता है पेपर में वहाँ से चीज़ें आने वाली हैं। और अगर EEC का खासकर कोई बच्चा अगर डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है, वो पेपर देने जा रहा है, तो उसको एक एडवांटेज है, क्योंकि कम्युनिकेशन थियरी में वो चीज़ें अगर अच्छे से उसने पढ़ रखी हैं। और दूसरी बात सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे बच्चे भी एंजाइटी में होंगे, जैसा सर लोगों ने बताया कि पहली बार पेपर हो रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप गेट वाला से पढ़े हो तो आपने जो पढ़ा है वही रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट आपने यहाँ दिया है, सारे टीचरों ने जो भी सिलेबस है उसको
ध्यान में रखते हुए सारा पेपर डिजाइन किया, उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होगा और आप बहुत अच्छा करने वाले हो विदाउट एनी टेंशन कि IISc बेंगलोर बना रहा है, पता नहीं कैसा पेपर होगा, ये है वो है। जो भी पेपर होगा वो सबके लिए कॉमन होगा और एग्जाम हमेशा रिलेटिव होता है और फायदा मॉडरेट। इतना तो क्लियर हो गया सर, डेटा साइंस जब से ब्रांच इंट्रोड्यूस है सर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हर ब्रांच के बच्चे के लिए आई है, क्योंकि यही एक ऐसी ब्रांच है सर जिसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है सर। बिल्कुल तो ऑब्वियसली मैकेनिकल वाला भी गेम चेंजर बन सकता है, सिविल वाला भी बन सकता है, और ईसी और डबल की तो बात ही छोड़ दी है सर। इंजीनियर को मैथ्स तो आती है, मैथ्स आती है, अगर वो बस जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस वाली मैथ्स पे फोकस करेगा तो डेटा साइंस में बिल्कुल कैरियर बना सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका मुझे जो सिनेरियो देखने को मिलता है कि आगे चल के बहुत ही डोमिनेट करने वाला IISc बेंगलोर ऐसे ही नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया इस चीज को, इसकी इंपॉर्टेंस दिख रही, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई थोड़ा सा IIT भी सब सोच रही कि अब ऐसी ब्रांचेस लेके आने की जरूरत है जिस पे काम बहुत हो रहा है, रिसर्च जिस पे बहुत ज्यादा हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में अभी हमारे YouTube चैनल पे महाअभ्यास आपका हो गया, महा रिवीजन आपका हो गया, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद करते हैं सर लोग तो आपको बीच बीच में गाइड करते ही रहेंगे और डेटा साइंस में आप फोड़ के आओगे। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। यू बस।